सानिया मिर्जा और झांग शुआई ने ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब जीता है। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार झांग शुआई ने ओस्ट्रावा चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल फाइनल में महिला युगल का खिताब जीता। दूसरी वरीयता प्राप्त भारत चीन जोड़ी ने अमेरिकी कैटलिन क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड की एरिन रोटलिफ की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी का 1 घंटे 4 मिनट में फाइनल मुकाबले में 6-3 और 6-2 से हराया है। NASSCOM क्रिप्टोटेक उद्योग भारत में $183 का आर्थिक मूल्य जोड़ सकता है। तकनीकी उद्योग के लिए देश के प्रमुख व्यापार निकाय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रिप्टो उद्योग में 2030 तक निवेश और लागत बचत के रूप में $184 बिलियन की आर्थिक मूल्य जोड़ने की क्षमता है। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज द्वारा बिजनेस के स्वामित्व वाले क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरा एक्स के संयोजन में भारत में क्रिप्टो उद्योग शीर्ष वाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। क्रिप्टो टेक उद्योग कंपनियां जो व्यापार, भुगतान, प्रेषण दर और अधिक में शामिल है 2030 तक भारत में $241 मिलियन और 2026 तक वैश्विक स्तर पर $2.3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह उद्योग भारत में 50,000 लोगों को रोजगार देता है, एक संख्या जो NASSCOM को दशक के अंत तक बढ़ाकर 8 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। NASSCOM का अध्यक्ष है रेखा M मेनन और मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 के अंदर। DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुरा ओडिशा से आकाश प्राइम नामक आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण की सफलता पहला परीक्षण उड़ान भरी है। परीक्षण उड़ान की सफलता विश्व स्तरीय मिसाइल प्रणालियों के डिजाइन और विकास में DRDO की क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। मिसाइल ने सुधार के बाद अपने पहले उड़ान परीक्षण में दुश्मन के विमान की नकल करते हुए एक मानव रहित विमान हमारे लक्ष्य को रोक दिया और नष्ट कर दिया। DRDO के अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। कुलप्रीत यादव की नई पुस्तक शीर्षक द बैटल ऑफ रेंजांगला। कुलप्रीत यादव द्वारा लिखित एक नई किताब का शीर्षक द बैटल ऑफ रेंजांगला है। एक नई किताब 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5,000 मजबूत चीनी सैन्य सैनिकों के खिलाफ एक बहादुरी लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर एक संभावित कब्जा हो गया। पेंगुइन रैंडम हाउस की वीर छाप के तहत प्रकाशित द बैटल ऑफ रेंजोंगला पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव द्वारा लिखी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने NCC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच का स्थान लेंगे और 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, भारतीय सेना अकादमी देहरादून के साथ साथ NCC के पूर्व छात्र हैं और उन्हें वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम में भाग लिया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह नागालैंड और सियाचिन ग्लेशियर में आतंकवाद विरोधी माहौल में कंपनी कमांडर रह चुके हैं। NCC की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 के अंदर और NCC का मुख्यालय है नई दिल्ली। भारत ने 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते हैं। टीम इंडिया के तीरंदाजों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा
के यटकटन में आयोजित 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते। महिला कंपाउंड, व्यक्तिगत महिला कंपाउंड टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम प्रतियोगिता में 3 रजत पदक जीते गए। इसके अलावा विजयवाड़ा की बेनाम ज्योति सुरेखा विश्व चैंपियन में 3 रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाजी बनी हैं। 25 वर्षीय ने यह उपलब्धि 3 श्रेणियों में से प्रत्येक में पदक जीतने के बाद हासिल की है। महिला कंपाउंड इंडिविजुअल ज्योति सुरेखा वेनाम और महिला कंपाउंड टीम ज्योति सुरेखा वेनाम मुस्कान किराय और प्रिया गुज्जर। कंपाउंड मिक्स टीम अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम। आंध्र प्रदेश और ओडिशा से टकराया चक्रवाती तूफान गुलाब। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात गुलाब के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा था। गुलाब शब्द अंग्रेजी में रोज को संदर्भित करता है। लैंडफॉल के दौरान हवाई की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। गुलाब नामक चक्रवात के नाम की सूची से जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा बनाया रखा जाता है। पैनल में 13 देश शामिल हैं, अर्थात भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, जो इस क्षेत्र के चक्रवातों के नाम चुनते हैं। चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता नई दिल्ली में आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत अमेरिकी स्वास्थ्य संवाद में भारत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। संवाद के लिए भारत प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में वैश्विक मामलों के कार्यकाल की निर्देश सुश्री लोइस प्रेस कर रही है। 2 दिवसीय संवाद दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे कई सहयोग पर विचार विमर्श करने का एक मंच है। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है। आइए जान लेते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट मैच कैरियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। 34 वर्षीय अली ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और 64 टेस्ट मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 5 विकेट हाल सहित 195 टेस्ट विकेट लिए और अपने टेस्ट कैरियर के दौरान 5 टेस्टों में शतक बनाए। मोइन हालांकि इंग्लैंड के लिए सीमित ओवर की क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। आईसीआर ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि को 9.00% तक संशोधित किया है। आईसीआर ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर को संशोधित कर 9% कर दिया है। पहले यह दर 8.5% थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2020-21 में 7.3% के संकुचन के बाद 2021-22 में उच्च वृद्धि संख्या की उम्मीद थी। 9% जीडीपी वृद्धि के इस संशोधन प्रक्षेपण का प्रमुख जोखिम एक संभावित तीसरी लहर है और मौजूदा टीके इस वायरस के नए उत्पादन के खिलाफ अप्रभावी है। CRA गुड़गांव स्थित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका स्वामित्व मूडीज कॉर्पोरेशन के पास है। आईसीआर की स्थापना 16 जनवरी 1991 में और इसके CEO है N शिवरामन। मैग्नस कार्लसन मास्टरकार्ड के वैश्विक राजदूत नियुक्त हैं। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इंक ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी समय के उच्चतम श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामांकित किया है। यह कदम मास्टरकार्ड द्वारा खेल परियोजनाओं को अपनी प्रतिष्ठित सूची में शतरंज को जोड़ने के लिए एक कदम का हिस्सा है। शतरंज में अपने पहले परियोजन कदम में यह एक आधिकारिक भागीदारी के रूप में मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर में शामिल हो गया है। नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन अब लियोन मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टल डन और डैन कार्टन जैसे अन्य प्रतिस्पर्धा खिलाड़ियों की लाइनअप में शामिल हो गए हैं। मास्टरकार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मास्टरकार्ड के अध्यक्ष है माइकल मिबेक। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बीमारी को रोकने और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयास के बारे में जानकारी और सलाह देता है के लिए मनाया जाता है। 2021 में विश्व रेबीज दिवस का 15वां संस्करण है।
2021 में WRD की थीम रैबिज फैक्ट नॉट फियर है। यह दिन फ्रांसीसी रसायन और सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहली रैबिज वैक्सीन विकसित की थी। रैबिज के लिए वैश्विक गठबंधन कार्यकारी निदेशक लुई नेल और रैबिज नियंत्रण के लिए वैश्विक गठबंधन स्थापित हुआ था 2009 में, और रैबिज नियंत्रण मुख्यालय के लिए वैश्विक गठबंधन मैनहट्टन और कैनसास संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाजों के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 सूचना कानून तक पहुंच के विस्तार के महत्व पर प्रकाश डालता है और दुनिया भर में उनका कार्यान्वयन टिकाऊ विकास के लिए मजबूत संस्थाओं का निर्माण करता है, और सार्वजनिक भलाई के रूप में सूचना के दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए, साथ ही सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने के लिए क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। इसके अलावा बेहतर निर्माण पर वैश्विक चर्चा कोविड-19 महामारी के संदर्भ अनुकूल बनी हुई है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और प्रमुख हैं आंड्रे एजोले, और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 के अंदर। 2021 शांति स्वरूप भटनागर के विजेताओं की घोषणा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। CSIR हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक, चिकित्सक, इंजीनियर और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट, ये हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए। सीरम इंस्टीट्यूट बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करेगा। यह वैक्सीन किस कंपनी का है? तो जो ये किस कंपनी का वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन है नोवावैक्स कंपनी का। चलते हैं नेक्स्ट पर। मैक्रम आर्ट में रस्सियों की गांठ बनाकर सजावटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 13वीं सदी में। होटल रूम दिलाने वाली कंपनी ओयो की वैल्यू 75,000 करोड़ है। ये कितने देशों में सर्विस देता है? तो ये देता है 80 देशों में। संजू सैमसन ने IPL में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। इस लीग में सबसे ज्यादा रन किसके नाम हैं? विराट कोहली के। लाहौर में एक चौराहे का नाम बदलकर भगत सिंह चौक किया गया था। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था सादमान चौक। विराट के T20 में 10,000 रन पूरे हो गए हैं। इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? क्रिस गेल ने बनाए हैं। पाकिस्तान में जिन्ना की मूर्ति को बम से उड़ा दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? ब्लूज रिबेलेशन फ्रंट ने जो है इसकी जिम्मेवारी ली है। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे प्यारे बच्चों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।